हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम कॉमन मैट्रिक्स के बारे में। अब ये कॉमन मैट्रिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है टर्नओवर रेट। टर्नओवर रेट हमें ये बताता है कि कितने पीपल जो वर्कर्स हैं हमारी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं इन विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर 100 वर्कर्स हैं और उसमें से 10 वर्कर्स जो हैं वो एवरी ईयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, तो इट मीन्स कि 10% एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर लीविंग आवर कंपनी। सेकंड है टाइम टू हायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू हायरिंग का प्रोसेस 30 डेज़ तक है, एक एवरेज टाइम 30 डेज़ है। अगर इस 30 डेज़ के पीरियड में अगर आपने न्यू हायरिंग कर ली, सो इट्स ओके, अदरवाइज़ आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। और थर्ड नंबर पर आता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो हैप्पीली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम एक सर्विस के थ्रू जान पाते हैं। हम अपनी कंपनी में सर्विस निकालते हैं जिसकी वजह से हमें इसके बारे में पता चलता है। फिर है फोर्थ, एब्सेंटिज्म रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है और आपकी कंपनी में एवरी डे जो है कोई ना कोई एब्सेंट हो रहा है और वो इसका रीज़न बता रहे हैं कि वो बीमार हैं। सो अगर कोई सिक का बहाना बनाकर रोज़ छुट्टियां मार रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी टू वर्क देयर एंड दे आर ऑलवेज एब्सेंट। सो फिफ्थ है ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय। हाउ मच मनी स्पेंड ऑन ट्रेनिंग ईच एम्प्लॉय? एग्जाम्पल, $500 each year. So HR metrics a company take care of its people in smart efficient way. So जो ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय होता है कि आप एक न्यू हायरिंग करते हैं, उसके बाद आप कंपनी में उस न्यू मेंबर को ट्रेनिंग भी देते हैं। सो जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आप उस पर्सन पर अपना टाइम और अपनी कंपनी का पैसा दोनों ही खर्च कर रहे होते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स के अंदर आता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की कितनी मनी स्पेंड करते हैं एक पर्सन को ट्रेन करने में।